हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं कि पेट के संबंधित बीमारियों में उपयोगी होती है ये दवा। तो आज हम जो दवा के बारे में सीखने वाले हैं वो पेट के संबंधित बीमारियों में भी हेल्पफुल रहती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ आ रही है तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। या फिर आपका मोटापा बढ़ गया है, इस तरीके से आपका जो पेट है वो फूलने लगता है, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है और आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि महिलाओं को खास करके यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग, सूजन हो जाती है, जिसके कारण आपको पेट में दर्द रहता है। या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़, तो आप यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़ में ये जो हमारा कॉलोन है, यानी कि हम यहाँ से समझे तो यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशंस में है, तो अगर ये कॉलोन इन्फ्लेम हो गया तो यहाँ पे सूजन आ जाएगी और इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डायरिया हो गया है तो डायरिया को भी ये दवा रोक सकती है। तो इसे कौन सी दवा है? तो इस दवा का नाम है ल्यूपिगट। तो ये जो कैप्सूल है वो बहुत सारी बीमारियों में उपयोगी होती है। तो आज हम सीखेंगे कि ल्यूपिगट को कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे लिस्ट ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सभी कंटेंट है उसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको भी इसी बीमारी के संबंधित आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये कैप्सूल से आपको मिल सकता है। तो अब हम सीखें कि ल्यूपिगट कैप्सूल को अदर ऐसे कौन से यूजेस में आप ले सकते हैं, जैसे कि अदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, किस कंडीशन में आप ल्यूपिगट ले सकते हैं। तो पेट में बैक्टीरिया होना, जैसे कि डिसबैक्टीरियोसिस, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, इन्फेक्टियस डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आईबीडी जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन। यहाँ से हम समझे तो डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस में क्या होता है, ये जो यहाँ का इतना पोर्शन है ये हमारा है हेल्दी गट, यानी कि हमारी जो कॉलोन का एरिया है वो हेल्दी बैक्टीरिया से है। अब जब ये फर्स्ट स्टेज में आएगा, प्राइमरी स्टेज में आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉलोन का ये जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा डैमेज हो गया है और बैक्टीरिया इसके अंदर तक आ रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि क्रॉनिक स्टेज, यानी कि बहुत ज़्यादा जब प्राइमरी स्टेज से बढ़ जाता है तो ये जो वॉल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आप देखिए ब्रेक डाउन हो गई, जिसके कारण आपका बैक्टीरिया जो है वो पेट में चला जाएगा। तो ये कंडीशन अगर आपको है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली एसोसिएटेड डायरिया, हेलिकोबैक्टीरियल पायरोली इन्फेक्शन जिसे हम एच पायलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया, डायरिया इन प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आपको भी ये जो सभी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर हेलिकोबैक्टीरियल पायरोली इन्फेक्शंस हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को ल्यूपिगट कैप्सूल सजेस्ट की जा सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इसका डिटेल रिव्यू इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, जिससे आपको ₹749 में अपनी जो बुक है वो घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनदर यूजेस के बारे में, जैसे कि ओवरऑल आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपका जो गट फ्लोरा है उसको बैलेंस रखेगा, देन आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा। अगर आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं तो उसे भी वो बैलेंस करता है। और भी यहाँ पे है जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स। एलर्जिक डिसऑर्डर्स में आप यहाँ पे देखिए कि आपको स्नीजिंग हो सकती है, आई में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसे फूड लेने से किसी भी तरीके से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, तो उससे भी आपको बाहर निकलता है। ओबेसिटी को भी कट आउट करता है। जब भी आपको कॉमन कोल्ड होता है तो तब भी आपको ये अच्छे बैक्टीरिया लेने के होते हैं। एक्जिमा की कंडीशंस या फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन और यूटीआई। तो यूटीआई भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण आपको वहाँ पे ईचिंग और रेडनेस हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है।
अब लेबल स्टडी की बात करें तो ये जो मेडिसिन है वो प्री एंड प्रोबायोटिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। ये 2 कलर में इसका लोगो बनाया गया है, ल्यूपी एंड गट। गट मीन्स का गट का मतलब ये होता है कि हमारे कॉलोन के लिए। ल्यूपी का मतलब है ल्यूपिन का, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाती है वो। अब बात करें तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अवेलेबल है, आपको येलो पैकेजिंग में मिल जाएगी और ईच पैक में आपको टोटल 10 कैप्सूल्स मिलती है। वर्किंग के बारे में सीखें कि ये मेडिसिन कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले हम समझें कि प्री और प्रोबायोटिक दोनों शरीर को अच्छे बैक्टीरिया, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और अन्य सूक्ष्म जीवों की एक स्वस्थ कॉलोनी बनाने और बनाए रखने में हेल्प करता है। तो पहले हमने सीखा कि हमारा जो कॉलोन है वो इस तरीके से अच्छे कंडीशंस में है। जब भी ये डैमेज होता जाएगा तो आपको आपकी बॉडी में जो बैड वाले बैक्टीरिया है, यानी कि जो खराब वाले बैक्टीरिया है, वो एंटर होते हैं। जब आप ल्यूपी गट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में मदद करता है और पाचन में सहायता करता है, जिससे ऐसा होने पर अच्छे बैक्टीरिया वहाँ बनते हैं और आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो अच्छे बैक्टीरिया है जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो है एविल बैक्टीरिया जिसे हम बैड बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरीके से इसके कंपोजिशंस हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए लैक्टोबैसिलाई ये एक अच्छा बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हर्पिस है तो वो बैड बैक्टीरिया है। अब डोजेस के बारे में सीखेंगे कि इसका कितना डोज रहता है पर डे। तो पर डे इसका 1 कैप्सूल का डोज रहता है, जो खासकर खाने से पहले या फिर सोने से पहले लेने की होती है। यूजुअली आपको खाना खाने के बाद या फिर सोने से पहले आपको ये जो कैप्सूल है वो लेने की होती है। इसकी जो प्राइस है लेटेस्ट 2024 की 10 कैप्सूल की आपको मिल जाएगी ₹125.85, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 1 कैप्सूल की प्राइस रहेगी 12.58 पैसे। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है, तो आप यहाँ पे इसका रिव्यू देख सकते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में घर पे मंगवा सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखें कि ल्यूपी गट की हमारी बॉडी पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकती है, जैसे कि गैस का बनना जिसे हम फ्लैटुलेंस कहते हैं, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। वार्निंग्स क्या हो सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कैसे पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। अगर आपको ल्यूपी गट कैप्सूल की कोई भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर आपको किडनी, हार्ट या फिर लिवर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इंडिकेट किया ही हुआ है कि हार्ट, किडनी एंड लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करना है। और बैडली डैमेज जीआई ट्रैक्ट्स, अगर आपका जीआई ट्रैक्ट डैमेज हो गया है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, तब भी आपको ये जो कैप्सूल है वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स ये दोनों नेचुरल फूड के सोर्सेज से बने हुए हैं और ऐसे सप्लीमेंट्स को कंसिडर करते हैं कि जो आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है, लेकिन आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे एक बार कंसल्ट करवा लीजिए। देन ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखेंगे कि क्या इसकी कोई ड्रग इंटरेक्शंस है, तो नहीं, इसकी कोई ड्रग इंटरेक्शंस नहीं रहती है। सो ये किसी भी मेडिसिन के साथ सेफ रहेगी, बिकॉज ये मेडिसिन का ओनली काम ये है कि वो आपकी बॉडी को अच्छे बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।